राधा अपने पति और बच्चों के साथ सास ससुर को लेकर अभी शहर में अपने फ्लैट के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उसका मोबाइल लगातार बजने लगा। सास कुसुम ने कहा, यह मोबाइल भी क्या चीज बनाई है, रखने वाले की व्यस्तता फोन करने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आती है। कोई नहीं मम्मी जी, होगी किसी को जरूरत मेरी, तभी तो लगातार ही फोन किए जा रहा है। जय, तुम दरवाजा खोलकर मम्मी जी, पापा जी और बच्चों को लेकर अंदर जाओ, सब थक चुके हैं, तब तक मैं देखूं किसका फोन आ रहा है। राधा ने देखा तो उसकी दोस्त अन्नू के 4 मिस कॉल पड़े थे। राधा ने अन्नू को फोन मिलाया और कहा, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो फोन पर फोन किए जा रही हो, सब ठीक तो है ना तेरे परिवार में? अन्नू ने कहा, मैं भी ठीक हूँ और मेरे परिवार में सब ठीक हैं, लेकिन मुझे चिंता तेरे बारे में हो रही थी। तू तो गई थी सिर्फ अपनी सास को लेने, फिर ससुर को भी अपने साथ लेकर चली आई। क्यों? तुझे समझ में भी नहीं आ रहा है तू कितना बड़ा नुकसान करके आई है। इतनी जोर से बोल रही थी कि उसकी बातें कुसुम के कानों तक पहुंच गई। राधा ने कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे घर आकर बात कर, क्योंकि मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मैं तो अभी कहीं मिलने से रही। अन्नू ने कहा, ना बाबा ना, मैं तेरे घर नहीं आ रही। ऐसा कर, कल दोपहर में जब तू फुर्सत में हो तो मुझे फोन कर लेना, कहीं कॉफी शॉप पर मिलकर तुमसे बातें करूंगी। राधा ने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम मेरे घर नहीं आकर कर सकती? अन्नू ने कहा, अरे मेरी भोली भाली दोस्त, सास के साथ ससुर के लाने का नुकसान क्या तेरे साथ सास ससुर के सामने बैठकर समझाऊंगी? राधा 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी अपने ऑफिस से, क्योंकि उसे गांव जाकर अपनी सास को लेकर आना था। वह दूसरे दिन ही लौट आई थी। अभी उसके छुट्टी के दिन बचे थे। दोपहर को घर के कामों से फुर्सत मिलते ही राधा ने अपनी सास कुसुम से कहा, मम्मी जी, मैं अन्नू से मिलने कॉफी शॉप पर जा रही हूँ, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तब तक बच्चों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिससे मैंने बच्चों को संभालने के लिए रखा था उसे भी 7 दिन की छुट्टी दे दी थी। राधा चल पड़ी अन्नू से मिलने कॉफी शॉप पर। सास कुसुम सास के साथ ससुर के लाने के नुकसान की बातें सुन बड़ी दुखी थी। वह अपनी बहू के पीछे पीछे कॉफी शॉप तक पहुंच गई। वहीं आसपास एक टेबल ढूंढ बैठ गई। कुसुम अपने आप से सवाल कर रही थी, कहीं जिसे वह अपनी बहू की अच्छाई और संस्कार समझ रही है वह उसकी बहू का दिखावा तो नहीं है। अक्सर उसने सुना था कि शहर ले जाकर बहू बेटी अपने ही माता पिता के साथ नौकरों वाला व्यवहार करने लगते हैं। कहीं मेरी बहू भी हम दोनों पति पत्नी के साथ यही तो नहीं करने वाली है? अपने धड़कते दिल को बड़े ही मजबूती से संभाल कर कुसुम राधा और अन्नू की बातें सुनने लगी। अन्नू ने कहा, क्या यार, तू भी बिना सोचे समझे कैसे फैसले ले लेती है? कभी सोचा है तूने सास के साथ ससुर को लाकर कितना बड़ा नुकसान कर लिया है? और तेरी देवरानी की तो बिन मांगे उसकी मुराद पूरी हो गई, उसे तो नफा ही नफा मिला है। राधा ने कहा, यह तू कब से नफा नुकसान किए जा रही है, बताएगी भी पूरी बात? अनु ने कहा, तुझे पता भी है कि जब बुजुर्ग लोग साथ रहने आते हैं तो कितना खर्च बढ़ जाता है। उनका खान पान अलग, उनके रहने का तरीका अलग, आए दिन नए नए बीमारियों से सामना, डॉक्टर और दवाई का खर्चा अलग। ऐसे तो तू सिर्फ सास का करती और देवरानी ससुर का। कायदे से तो यही होना चाहिए, जब दोनों ही बेटे हैं तो एक को नफा एक को नुकसान क्यों? मैं तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे सलाह दे रही हूँ, अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल ले। राधा ने गुस्से में, क्या? अरे तू मेरी दोस्त है तो फिर दुश्मनों वाली सलाह क्यों दे रही है? तू यह बता, बच्चा माता पिता दोनों की वजह से दुनिया में आता है ना, तो फिर माता पिता तो अपना फर्ज निभाने में कमी नहीं करते। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब माता पिता उन पर आश्रित होते हैं तो उनका बंटवारा कर नफा नुकसान सोचने लगते हैं। राधा ने कहा, तू जानती है अन्नू, जब मैं गांव अपने सास को लेने पहुंची तो मैंने उनकी आंखों में अपने बेटे के घर के आने की खुशी नहीं देखी, अपने जीवन साथी से बिछड़ने का गम देखा। तू ही बता, उम्र के इस पड़ाव पर कितने लोग होते हैं जिनका हमसफर उनके साथ और उनका हाथ उनके हाथों में होता है, जिनका साथ ऊपर वालों ने लिखा है। उन्हें अलग करने की गलती मैं कैसे कर सकती थी? जीवन में क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अब सुन,
जिस सास ससुर के साथ रहने से तू हजारों का नुकसान गिना रही है, उनके साथ रहने का नफा मैं तुम्हें समझाती हूँ। बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे कमरों में हमारी जिंदगी सिमट कर रह गई है। खर्च इतने हैं कि दोनों पति पत्नी ना कमाए तो शायद इन बड़े शहरों में रहना मुश्किल हो जाए। ऐसे में हम अपने बच्चों को प्यार तो देते हैं, महंगे खिलौने तो देते हैं, पर समय नहीं दे पाते। बच्चे को ज्यादातर वक्त किसी सहायिका के भरोसे छोड़ देते हैं। बच्चे हैं कि हाथों में मोबाइल लेकर शांत और स्थिर बैठ जाते हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं, उसे संस्कार देने वाला, रात को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने वाला कोई नहीं होता। और हम भी छोड़ देते हैं कि चलो मोबाइल में लगा है तो कम से कम घर में शांति तो है। क्या हो रहा है, इससे हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमारी डांट से उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और फिर वो हमसे ही भागते फिरते हैं और हमारे पास भी वक्त नहीं होता कि हम उन पर भी पूरी तरह से निगरानी कर पाए, उनका अच्छा बुरा उन्हें समझा पाए। ऐसे में अगर मम्मी पापा जी मेरे साथ हैं तो मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। वह अपने दादा के संग खेलेंगे, दादी से कहानियां सुनेंगे और मम्मी जी भले ही काम में मेरी मदद ना करें पर सहायिका पर पूरी नजर तो रखेंगी। बच्चे फोन से दूर रहेंगे, अपनी मनमानी और जिद कर बाहर के खाने की बजाय दादा दादी को देकर हरी साग सब्जी और सलाद खाने लगेंगे। शायद मम्मी पापा जी भी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद एक दूसरे के साथ शायद अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरी कर पाएंगे जो पूरी ना कर पाए थे। राधा ने अपने मोबाइल में वक्त देखा और अन्नू से कहा, अब देख तू मेरी बात समझ गई है तो ठीक, वरना मैं चली, मुझे देर हो रहा है। घर पर मम्मी जी और पापा जी इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे थे उनके आने से। अनु ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया यार। पता नहीं क्यों हम लोग अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को निभाने में सौदेबाजी करने लगते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, चाहे सास ससुर हो या बड़े बुजुर्ग, वह अगर हमारे परिवार के साथ रहे तो हमारे हिस्से में नफा ही नफा आता है, राधा ने कहा। और बोनस में हमें उनका आशीर्वाद और बच्चों को संस्कार भी तो मिलता है। कुसुम का तो मन कर रहा था कि वह अभी जाकर अपनी बहू के गले से लिपट जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा, जिस सास ससुर को राधा ने निस्वार्थ माता पिता का दर्जा दिया, वह मुझ पर ही अविश्वास कर मेरी बातें सुन रही थी। ऐसा उसे मालूम चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। जिसने उसके आंखों के दर्द को पढ़कर बिना नफा नुकसान देखे इस उम्र में जब जीवन साथी का साथ बहुत मायने रखता है, पति पत्नी को अलग करने की बजाय एक साथ रखने का फैसला लिया। आजकल तो बच्चे जरा सा नफा के लिए अपने भाई को ही दुश्मन मान बैठते हैं और माता पिता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। कुसुम अपनी समधन को दुआएं दे रही थी, जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए थे। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।